सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान पर ऐसे टॉप जीके जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऐसे 30 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे साइंस पर जीके स्टडी की। सबसे पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीपीएससी 1990 और आरआरबी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छी तरह से इसको याद में रख लेना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक है जूल, कार्य का मात्रक है जूल। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2014 का ये प्रश्न है। प्रकाश का वर्ष मात्रक है दूरी, दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। अगला सवाल है, बल की एसआई यूनिट क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, याद में रख लें न्यूटन। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी में। अगला सवाल, पास्कल इकाई है। पास्कल जो है वो इकाई है किसकी। ऑप्शन नंबर ए, दूरी की, दूरी की इकाई है पास्कल। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 1996 और एसएससी 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है, यानी प्रश्न रिपीट हुआ है। चांस है कि आगे भी रिपीट हो सकता है। अगला सवाल है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेक ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला सवाल, पास्कल किसकी इकाई है। क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीएस 2015 में और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल इकाई है दाब की। याद में रखें प्रेशर की इकाई है पास्कल। अगला सवाल, कैंडेला मात्रक है किसकी। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की कैंडेला मात्रक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है। ये प्रश्न को अच्छी तरह से याद में रख ले। अगला सवाल है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2015 का ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगे की आवृत्ति। तरंगे की आवृत्ति मापने के लिए हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा की जो इकाई है वो है एम्पियर। अगला सवाल, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। क्वेश्चन आया था आरआरबी 2001 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। अगला सवाल, एम्पियर नापने की इकाई क्या है। क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी 2004 और 5 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी लगातार 2 वर्षीय पेपर आया हुआ है। एम्पियर नापने की इकाई है करंट, करंट, करंट है एम्पियर करंट। अगला सवाल, यंग प्रत्यस्थया गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। इसका है, यह आया क्वेश्चन आरआरबी 2005 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अगला सवाल, अदिश राशि है। राइट आंसर इज ए, ऊर्जा, ऊर्जा है। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2002 का ये प्रश्न है, ऊर्जा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है।
ये आया है क्वेश्चन IAS 1997 का ये क्वेश्चन है। सो राइट आंसर इज संवेग। संवेग, संवेग जो है एक सदिश राशि है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? क्वेश्चन आया हुआ है RRB 2004 का ये प्रश्न है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वेग। वेग जो है एक सदिश राशि है। अगला सवाल, फ्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? क्वेश्चन आया है SSC 2015 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति। कोणीय गति, फ्लांक के अचर में कोणीय गति आयाम होता है। अगला सवाल, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि SSC 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। सो गाइज, आज हम जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। अगला सवाल, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, राइट आंसर, बल की परिभाषा जो आती है वो आती है गति के पहले नियम से। गति के पहले नियम से यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि आया हुआ है SSC 2014 का ये प्रश्न है। अगला सवाल, कार्य का मात्रक क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2014 का ये प्रश्न है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक है जूल। सो याद में रख ले, जूल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिष्ठित है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टील। स्टील है। सो ये आया था SSC 2008 का ये क्वेश्चन है। अगला सवाल, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? सो राइट आंसर इज द्रव्यमान। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2015 में। SSC 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला सवाल, न्यूटन मीटर मात्रक है किसका? ऊर्जा का। वो मात्रक है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का। ये प्रश्न आया था RRB 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला सवाल, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? यानी फ्लूइड ब्रेक जो आया था क्वेश्चन SSC 2015 का ये प्रश्न है। सो ये काम करता है पास्कल के नियम पे। पास्कल का नियम, द्रव चालित ब्रेक जो है वो पास्कल नियम पर कार्य करता है। अगला सवाल, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2011 का ये प्रश्न है। सो याद में रख ले। अगला सवाल है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? सो RRB में आया हुआ ये क्वेश्चन 2005 का ये क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज से संबंधित वैज्ञानिक है। अगला सवाल, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? सो वो होता है पृष्ठ तनाव से। पृष्ठ तनाव से। क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2012 का ये प्रश्न है। SSC 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला सवाल है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ये क्वेश्चन आया था SSC 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण की कमी के वजह से। घर्षण की कमी के वजह से हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। अगला सवाल, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये क्वेश्चन आया था SSC 2014 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला सवाल है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? उसका घनत्व। राइट आंसर इज घनत्व। क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2014 में। अगला सवाल,
वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2014 में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न घनत्व की वजह से। निम्न घनत्व की वजह से वो तैरने का उसका कारण है। सो गाइज, आज हमने साइंस से रिलेटेड ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।